हेलो स्टूडेंट्स, तो उत्तराखंड के अंतर्गत हम जनपदवार अध्ययन कर रहे हैं। तो आज जो है रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के जो ये कुमाऊं मंडल के जो है जिले अभी तक पढ़े थे। तो आज रुद्रप्रयाग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, रुद्रप्रयाग जनपद का गठन कब हुआ? तो ये जिला कब बना है? 18 सितंबर 1997 को। ठीक है, और इसमें टिहरी, पौड़ी और चमोली से कुछ भाग लिए गए थे और उन सब से मिलाकर ही रुद्रप्रयाग बना। तो टिहरी, पौड़ी और चमोली से मिलकर बना था। इनके कुछ हिस्से लिए गए थे। नेक्स्ट है देखो, रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम है? तो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, पंचप्रयाग में भी शामिल है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये रुद्रप्रयाग ही है। 93.9% यहाँ की पुरुष साक्षरता है, जो कि पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में सर्वाधिक है। ठीक है, अगला है मधु गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये मंदाकिनी की एक सहायक है, मधु गंगा। फिर रुद्रप्रयाग के प्रमुख बुग्याल कौन से हैं? तो बुग्याल देखो, ये घास के मैदान होते हैं। तो देखो, ये बर्मी बुग्याल, कसनी खर्क बुग्याल, चोपता बुग्याल। नेक्स्ट है रुद्रप्रयाग के प्रमुख ताल कौन से हैं? तो ये देवरिया ताल, बदाणी ताल, चौराबाड़ी ताल। ठीक है, तो चौराबाड़ी ताल को गांधी ताल भी कहा जाता है या गांधी सरोवर कहा जाता है। कि गांधी जी की अस्थियां इसी ताल में ही उनकी इच्छा अनुसार प्रवाहित की गई थी अंत में, तो इसको तब से गांधी सरोवर भी कहा गया। वैसे चौराबाड़ी ताल है ना। फिर है मिश्रित खेती का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगली भी कहा जाता है। इनका नाम क्या है? उपनाम जंगली। ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग के ही हैं और 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला देखो, जो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 16-17 जून 2013 को भीषण आपदा आई थी उत्तराखंड में। तो ये केदारनाथ की आपदा के नाम से है। ठीक है, तो इसमें मंदाकिनी नदी पे क्या प्रभाव पड़ा? तो मंदाकिनी नदी की जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर बढ़ी है तब से। ठीक है, क्योंकि नदी ने अपना रास्ता क्या है बदल दिया था। तो इसकी डेट भी याद रखेंगे, 16-17 जून 2013। ठीक है, और इसके लिए पूछेंगे कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? तो ऑपरेशन सूर्या होप है ना, जो राहत देने के लिए जो फंसे हुए श्रद्धालु थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। और जो यह सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने रेन ऑफ टेरर नाम से इसे अपने पाठ्यक्रम में जगह दी है। ठीक है, स्थान दिया इसको। अगला है मंदाकिनी और ध्यूलगाड़ का संगम कहाँ है? ये अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग में। फिर अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ है? और मणिकर्णिका कुंड कहाँ है? तो ये दोनों हैं गुप्त काशी में। ठीक है, तो जो मणिकर्णिका के नाम से देखो ये घाट है वो उत्तरकाशी में, लेकिन जो कुंड है वो गुप्त काशी रुद्रप्रयाग है। अगला है कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। और वैसे जो कोटेश्वर मंदिर है तो वो टिहरी जनपद में, लेकिन जो कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर है इसमें गुफा आ गया रुद्रप्रयाग। अगला देखो, जाख मेला कहाँ लगता है? गुप्त काशी में। तो इसमें जलते अंगारों पे चला जाता है। ठीक है, तो जाख मेला याद रखना, रुद्रप्रयाग में, गुप्त काशी। फिर है भतूज उत्सव कहाँ मनाते हैं? केदारनाथ में। अन्नकूट मेला ये भी केदारनाथ धाम में मनाया जाता है। इसके बाद देखो, ऊखी मठ में भूस्खलन किस वर्ष हुआ? तो ये 1998 में हुआ था। और जो पिथौरागढ़ का है देखो मालपा, वो भी 1998 में हुआ था। फिर है व्योमगाड़ भड़ासू भूस्खलन कब हुआ? 2001। तो ये भी रुद्रप्रयाग जनपद के सब। फिर है कविल्टा नामक स्थान कहाँ है? तो ये रुद्रप्रयाग में ही है। यहाँ पे कालिदास की जन्मस्थली है कविल्टा। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्म गुफा या भीम गुफा कहाँ है? ये भी केदारनाथ में। अगला है शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है? ये त्रिजुगी नारायण कहा जाता है। शिव पार्वती ने विवाह यहीं पे किया था। अभी तक वहाँ पे जो है हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है। ठीक है, मतलब लगातार तब से अब तक है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग। तो शाकंभरी देवी मंदिर भी यहाँ पे है। नेक्स्ट है हिमवंत का कवि जो कहा जाता है चंद्रकुमार बर्तवाल का संबंध किस जनपद से? तो रुद्रप्रयाग से ही संबंधित है चंद्रकुमार बर्तवाल। और नेक्स्ट है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये किसने लिखा? तो जिम कार्बेट ने लिखा है ये। ठीक है, और एक इनकी और है रुद्रप्रयाग का, एक तो यही हो गया रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग, और दूसरा है कुमाऊं का। ठीक है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, तो ये नाम से है। ठीक है, जिम कार्बेट। धन्यवाद।